हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर सीएसएस में हम फोकस सूडो क्लास को सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या होती है, किस प्रकार से उसको हम यूज करते हैं। वैसे ही फोकस सूडो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं या फिर फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन पे काफी अच्छे तरीके से यूज की जाती है। अब फोकस सूडो क्लास का क्या वर्क होता है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। द फोकस सूडो क्लास इन सीएसएस रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट्स that has received input focus. This means the elements is currently active and ready to receive user input. जैसे ही आप कोई इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे आपको पासवर्ड इनपुट कराना है, नेम इनपुट कराना है, इसी प्रकार से अदर डेटा इनपुट कराना है। तो जब आप क्लिक करते हैं उस इनपुट बॉक्स के अंदर, तो वहां पर जो स्टाइलिंग क्लिक करते टाइम जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको शो होनी चाहिए, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम फोकस सूडो क्लास का यूज करते हैं। ऐसे ही हम जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बटन क्या होती है, एक्टिव होती है। यानी कि आप उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव होगी, तब आपका डेटा क्या होगा, सबमिट होगा, या फिर जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं उस बटन की हेल्प से वो टास्क परफॉर्म होगा। अब जो हमारे पास फोकस सूडो क्लास होती है, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्टर यूज करते हैं। सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी, क्लास, जो भी सेलेक्टर नेम होता है वो आप सेलेक्टर नेम देंगे। उसके बाद कॉलन लगा के हम अपनी क्लास को लिखते हैं जो हमारी सूडो क्लास होती है। अब जैसे फोकस सूडो क्लास है, उसके बाद जो भी स्टाइलिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं सीएसएस की, आप क्या कर देते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख देते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं हम वीएस कोड पे, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया फॉर्म, और अभी के लिए एक्शन के अंदर हम कुछ भी नहीं पास करने वाले हैं। और इस फॉर्म के अंदर एज्यूम करते हैं कि हमें कोई पासवर्ड के लिए क्या करना है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एज अ सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं पासवर्ड। ये हमारा लेबल हो गया, और यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं और इसका टाइप हम कर देते हैं पासवर्ड, इस प्रकार से। और नेम के अंदर हम PSW डाल देते हैं एज अ पासवर्ड, ये पास होगा। आईडी से भी हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और इतना करके हम सेव करते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं पासवर्ड का बॉक्स क्रिएट हुआ है। अभी के लिए अगर हम इस इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा इनपुट बॉक्स क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पर एक्टिव होते टाइम यहाँ पर बॉर्डर आप देख सकते हैं, कुछ बॉर्डर की स्टाइल है, कुछ कलर यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी को हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हमें फोकस सूडो क्लास का यूज करना होगा। अब इसके लिए style.css में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट बॉक्स है, उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले जो उसकी आउटलाइन है, आउटलाइन को हम बोलते हैं कि नन सेट कर दो, आउटलाइन कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या करता है, आउटलाइन को ऐड करता है। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ रहा था वो इसकी आउटलाइन थी, वो आउटलाइन क्या हो चुकी है, अब यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब हम इसके लिए सेट करने वाले हैं सबसे पहले बॉर्डर। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का यहाँ पे, और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और हम चाहते हैं ये किस कलर का हो, रेड कलर का। तो इस प्रकार से हमने दे दिया। अब जैसे इसके बॉक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं एक्टिव होने पर ये रेड कलर का बॉर्डर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इसको और भी ज्यादा कस्टमाइज हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम राउंडेड बनाना चाहते हैं, यहाँ से बॉर्डर रेडियस हम सेट कर देंगे। यहाँ पर हम देने वाले हैं अराउंड 5 पिक्सल के इक्वल इसकी बॉर्डर रेडियस, और इस प्रकार से रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास फोकस यहाँ पर सूडो क्लास होता है, इसका हम यूज करते हैं। अगर ऐसे ही स्टाइलिंग हमें किसी बटन पे करना है, जैसे मान लीजिए यहीं पर फॉर्म के अंदर हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, और इस बटन का टाइप अभी के लिए हम रखने वाले हैं सिंपल सा बटन, और इसके बाद इसको हम बना देते हैं साइन इन बटन, इस प्रकार से, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले इसे हम कर लेंगे सेव, ये हमारे पास बटन हो गई है, और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, या फिर इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं, और लाइव सर्वर, ये हमारे पास बटन क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है एक्टिव वाली। अब साइन इन बटन जो है, ब्राउजर पहले से ही कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करके दे रहा है, हमें क्या करना है, अब बटन के लिए भी हमें फोकस सूडो क्लास को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं बटन एज अ एलिमेंट सेलेक्टर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे फोकस। और इसके लिए जो बटन है, सबसे पहले हम चाहते हैं जब इसके ऊपर हम फोकस करें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कलर हो जाना चाहिए, और जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट कलर हो जाना चाहिए।
इस प्रकार से, और इतना करके सेव करते हैं। चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, जब ये बटन एक्टिव हो रही है तो उस कंडीशन पे जो फोकस की यहाँ पर सूडो क्लास की प्रॉपर्टी है अप्लाई हो चुकी है। अब इसके जो आउटलाइन है एक बार चेक करते हैं, आउटलाइन नन करके। आउटलाइन नन करने पे कुछ चेंज अप आता है या फिर नहीं आता है, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आउटलाइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं बॉर्डर। बॉर्डर हम देने वाले हैं यहाँ पर 0.5 पिक्सल के अराउंड, और ये भी हम दे देते हैं किस कलर का, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर हम बॉर्डर सेट कर देते हैं व्हाइट कलर का, और कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉर्डर क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए इस प्रकार से। और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब क्लिक करने पे आप देख सकते हैं बॉर्डर बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है। फॉन्ट साइज भी हम चाहें तो इसकी कम कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं अराउंड 12 पिक्सल के इक्वल, और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए फॉन्ट साइज कुछ ऐसा है, क्लिक करने पे फॉन्ट साइज इतना हो रहा है, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम कम कर देते हैं 5 पिक्सल के इक्वल बॉर्डर रेडियस, और सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन बटन क्रिएट हो चुकी है। इसका जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, अराउंड 1 पिक्सल करते हैं, और इसका व्हाइट कलर हटा करके हम ब्लू कलर में ही ले आते हैं। तो इस प्रकार से और अच्छे से ये डिस्प्ले होगा, और इसे कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ। सबसे पहले इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लेने वाले हैं ब्लू कलर, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से साइन इन बटन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। इस प्रकार से इनपुट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो ये जो फोकस सूडो क्लास होती है कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।